ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो यूनिट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पिछली वीडियो में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू मेटल का नेचर कैसा है और मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है। पर उससे पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है? मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, ये कंडीशन थी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट हो। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, पर एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। और जो ये कार्बन है वो भी ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट से आया हुआ हो, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, CH3 लिख दो यहाँ पे जैसे, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऑर्गेनिक ग्रुप से आया हुआ होना चाहिए कार्बन भी। इनऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट जैसे साइनाइड, तो ये कार्बन तो यहाँ पे भी है पर ये इनऑर्गेनिक उससे आया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मैच नहीं करती, तो इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। और फिर फर्दर क्या था कि जो मेटल है और ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप है कार्बन का, इसके बीच में जो है डायरेक्ट लिंकेज होनी चाहिए, बीच में फर्दर एटम नहीं आने चाहिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और ऐसे जो हैं ये नहीं आने चाहिए। तो ये डेफिनेशन थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल किए थे, जैसे टेट्रा इथाइल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है जो पेट्रोलियम में यूज़ होता है। जीसस सॉल्ट पढ़ा था जो कि फर्स्ट आइडेंटिफाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और फिर कोडियल ऑक्साइड पढ़ा था जो कि फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मेन ग्रुप एलिमेंट का। फिर हमने फेरोसिन देखा था, और फिर हमने देखा था कि कौन से कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते और कौन से होते हैं। और फिर फर्दर देखा था हमने कि जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती, ये मेटल का पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है, तो बीच में अगर और कोई एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ मेटल्स। तो ये सब हमने देख लिया था। अभी हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल्स एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन, कि जो मेटल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप का है, और जो मेटल और कार्बन के बीच में ये बॉन्डिंग है ये किस टाइप की है। इस बेसिस पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जो टाइप हैं वो हैं 4। आयोनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, नेक्स्ट है कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एंड लास्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। आयनिक कंपाउंड कौन सा है? नाम से ही क्लियर हो रहा है कैसी बॉन्डिंग होगी इसमें, आयनिक बॉन्डिंग होगी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन से होते हैं? स्टार्टिंग में होते हैं ग्रुप 1 और 2 के, जो अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं। These organometallic compound are formed by the most electropositive metal। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, जो कि होते हैं अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकें। हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट एज कार्बन विच हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें क्या होगा, जो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड है, ये यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मिथाइल ही ले लेते हैं, तो इस पे जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि मेटल जो है यहाँ पे वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, तो वो पॉजिटिव फॉर्म में ही रहना चाहेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। और मेटल के कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए वो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। इसका क्या मतलब है कि जो एनायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट इसमें कौन सा है? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट एनायनिक पार्ट हो गया, ये पार्ट एनायनिक हो गया। तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा फॉर्मेशन होगी ऐसे कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की। तो ये
जो है स्टेबल कब होगा, जब इसका जो ये नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाए, इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे। और वो किन में डीलोकलाइज होंगे, जैसे एग्जांपल है फिनाइल सोडियम, ये आयनिक कंपाउंड है ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा है, सोडियम, और हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा है, ये बेंजीन की रिंग जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है रेजोनेंस के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो ये कैसा है, तो ये स्टेबल एनायन है, तो इसकी फॉर्मेशन जो होगी वो जल्दी से होगी। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे बेंजीन रिंग में, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे जिनमें ऐसे एनायन प्रेजेंट होंगे जो स्टेबल हों डीलोकलाइजेशन के द्वारा, तो उनमें जो है फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइन। पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइन, पोटाशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। और साइक्लोपेंटाडाइन देखिए इसमें ये रिंग ऐसी दिखा रखी है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रखा है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज जो है सेंटर में लगा दिया। इसे भी हम ऐसे शो कर सकते थे कि बेंजीन की रिंग बनाई, ऐसे डीलोकलाइजेशन दिखाया इलेक्ट्रॉन का और नेगेटिव चार्ज बीच में लगा के, और ऐसे। तो इसमें भी आपको पता है डीलोकलाइजेशन हो सकता है, डबल बॉन्ड होते हैं दो, तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो जल्दी फेवर हो जाएंगे, मतलब जल्दी फॉर्मेशन होगी उनकी। अब कुछ केस देखते हैं। इन सम केस इवन मोर पोलराइजिंग कैटायन लाइक मैग्नीशियम आयन form ionic compound when the negative charge on organic moiety can be delocalized over several carbon atom। एग्जाम्पल है इसका डाईसाइक्लोपेंटाडाइन मैग्नीशियम। तो ये क्या कह रहा है कि मोर पोलराइजिंग कैटायन कौन से होते हैं, जिनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा किन की होगी, जिनका जो है साइज तो स्मॉल हो और उनके ऊपर चार्ज ज़्यादा हो। तो ऐसे जो कैटायन हैं वो फॉर्म कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, कब फॉर्म कर सकते हैं, जब उसमें क्या हो, जो चार्ज है वो डीलोकलाइज हो, नेगेटिव चार्ज जो है एनायन के ऊपर, एनायनिक पार्ट जो था इसमें वो डीलोकलाइज हो। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन में क्या है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, इसमें डीलोकलाइज हो जाएगा ये इसमें ऐसे रिंग में। तो अगर डीलोकलाइज हो सकता है तो क्या होगा, एनायनिक स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो उन केसेस में क्या होगा, तो ऐसे कैटायन जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। इसमें क्या है, मैग्नीशियम है बीच में और ऊपर नीचे पैरेलली जो है ये ऐसे साइक्लोपेंटाडाइन अटैच है ऐसे ऊपर नीचे। तो ऐसे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, जब ये तभी फॉर्म कर सकता है जब ऐसे डीलोकलाइजेशन हो रखा हो। फिर है इवन द डेरिवेटिव ऑफ सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ डेरिवेटिव हैं जो कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी तो हमने देखा था कि जो अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो वही आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, पर इसमें देखिए जो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ मेटल हैं वो भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंगनीज का और लेंथिन। ये आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज़ देखिए इसकी कैसी प्रॉपर्टीज़, और ये या फिर कहीं कैरेक्टरिस्टिक कैसे बिहेवियर शो करेंगे। ये आपको पता है इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एक तरीके से। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसा ही कुछ बिहेव करेंगे ये टिपिकल आयनिक बॉन्ड जैसा। सो टिपिकल बिहेवियर ऑफ टिपिकल आयनिक बॉन्ड का बिहेवियर शो करेंगे ये। आयनिक बॉन्ड का कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड आपको NaCl से अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। NaCl से रिलेट करके देखिए कि कैसे होते हैं। ये ट्रांसफ़र हो रखा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का, और ये आप पोलर हैं तो पोलर में ही डिजोल्व होते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये इनसोल्यूबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ओकर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म वैन प्योर। जब ये प्योर फॉर्म में होंगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा डिपेंड करेगा कि उनकी पैकिंग कैसे हो रखी है। जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि मैग्नीशियम वाला जो ये था डाईसाइक्लोपेंटाडाइन मैग्नीशियम, तो इसमें इनकी पैकिंग कैसे हो सकती है। जो ये साइक्लोपेंटाडाइन था ये दोनों पैरेलल थे और इनके बीच में जो था
मैग्नीशियम था। तो ऐसे जिस भी फॉर्म में इनकी पैकिंग हो रखी हो, जिस भी मैनर में इनकी पैकिंग हो रखी हो, तो उसके अकॉर्डिंग इनके क्रिस्टल का जो है स्ट्रक्चर होगा। आपको पता है जनरली आयनिक कंपाउंड का कोई डायरेक्शन नहीं होती इसमें, तो कोई स्ट्रक्चर की बात हम कैसे कर सकते हैं। जैसे NaCl से आप रिलेट कर सकते हैं कि जनरली इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम बॉन्ड भी नहीं बनाते, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस पास पास में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को लिख देते हैं। पर जब ये बहुत सारे NaCl अटैच हो जाते हैं तो ये लेटिस बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, तो ऐसा ही इनमें है, तो ये क्रिस्टल बनाते हैं अपना। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अनस्टेबल इन एयर एंड रेडली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर लिबरेट द हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो क्या रखा है इसमें कि ये अनस्टेबल होते हैं एयर में और वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन लिबरेट करते हैं। जैसे कि ये आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो गया और फर्दर हाइड्रोकार्बन रिलीज हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ये और लिबरेट द हाइड्रोकार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन लिबरेट कर दिया। रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जो इनकी रिएक्टिविटी है कंपाउंड की वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी कैसी है एनायन की। अगर एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो लेस रिएक्टिव होंगे, और अगर एनायन स्टेबल नहीं होगा तो वो जल्दी से रिएक्ट करके स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो वो जो है ये रिएक्टिविटी जो होती है इनकी वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के ऊपर बेस करती है। अगर एनायन जो है वो लेस स्टेबल है तो ये बहुत रिएक्टिव होंगे, रिएक्टिविटी तो ये बहुत रिएक्टिव होंगे, एयर में ही रिएक्ट कर जाएंगे और इन्हें आइसोलेट करना फिर मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोवलेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कैसा बॉन्ड होगा इसमें, कोवलेंट। और कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है कैसे फॉर्म होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होता है। ऐसे जैसे एक कार्बन है या हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कार्बन का, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होता है। इसमें क्या होगा, दो बॉन्ड हैं दोनों अलग अलग इनके, और ये कैसा बॉन्ड कह सकते हैं इसमें, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही सेंटर है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड भी कह सकते हैं। दिस कंपाउंड हैव ऑर्गेनिक पार्ट बॉन्डेड टू मेटल एटम बाय नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको पता है जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जनरली ये फॉर्म किए जाते हैं कौन से के द्वारा, कौन से जो मेटल हैं इसके जिनके द्वारा ये फॉर्म किए जाते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड रिप्रेजेंटेटिव मेटल ऑफ ग्रुप 3rd, 4th एंड 5th। तो इनके द्वारा जो है ये कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं। बॉन्डिंग इज प्रीडोमिनेटली कोवलेंट, जो बॉन्डिंग जो होगी वो इसमें कोवलेंट होगी। इसके एग्जांपल हैं जैसे टेट्राइथाइल लेड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और नेक्स्ट एग्जांपल है डाई मिथाइल मरकरी। जो ये टेट्राइथाइल लेड है वो एंटी नॉकिंग एजेंट है, जो कि गैसोलीन में यूज़ किया जाता है, जैसे पेट्रोल में यूज़ किया जाता था, अब नहीं किया जाता क्योंकि लेड आपको पता है बहुत ही हार्मफुल है, कैंसर तक कोज कर सकता है ये। तो बहुत पोल्यूशन हो रहा था इसकी वजह से, तो बहुत बीमारियां हो रही थी, तो इसे बैन कर दिया गया बाद में। अब अदर एंटी नॉकिंग एजेंट आ गए हैं तो वो यूज़ किए जाते हैं। अब ये टेट्राइथाइल लेड यूज़ नहीं किया जाता। प्रॉपर्टीज़ देखिए इसकी, तो इसमें जो है कोवलेंट बॉन्ड था, तो कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किससे रिसेंबल करेंगी, टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिसेंबल करेंगी। तो फर्स्ट देखिए इसकी क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल होते हैं ये, मीन्स जल्दी से एवोपरेट हो जाते हैं। आपको पता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड उससे थोड़ा वीक होता है, इसलिए उसके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होते हैं आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो ये सब चीज़ें रिलेट करके आप अपने आप लिख सकते हैं, जैसे पोलरिटी से आप लिख सकते हैं पोलर में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा। तो नेक्स्ट है इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में इनसोल्यूबल है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में आपको पता है जनरली जो है पोलरिटी इतनी जनरेट नहीं हुई होती जितने की उसमें होती है आयनिक कंपाउंड में। हालांकि इसमें भी पोलरिटी जनरेट होती है
जैसे कि आपने कोवलेंट बॉन्ड में भी पढ़ा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर भी क्या है, ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। जब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिसेंबल कर रहे हैं तो उन्हीं की प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ये सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। मीन्स वाटर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होंगे। इसमें जो पोलरिटी है मेटल और कार्बन के बॉन्ड में, वो डिपेंड करेगी किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में, कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। मीन्स अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो इन पे पोल इजीली जनरेट हो जाएंगे, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। और अगर डिफरेंस बहुत कम होगा तो कम जनरेट होंगे। नेक्स्ट है ऑर्बिटल आर अवेलेबल। मीन्स कैसे ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, ये लोन पेयर पे भी डिपेंड करेगा, स्टीरिक फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि स्टीरिक रिक्वायरमेंट कैसी है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोलराइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोलराइजेबिलिटी मीन्स जो एनाइन का जो स्ट्रक्चर था वो डिफॉर्म हो रहा था। पोलराइजेबिलिटी का कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में करवाऊंगी मैं। इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक ग्रुप, जो ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच होता है मेटल से, ये मेटल है इसके साथ ये कोई ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच है, तो उसके अगर उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो वो क्या करेगा, वो मेटल और कार्बन बॉन्ड की जो है स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। जो मेटल और कार्बन के बीच में जो है कोवलेंट जो ये बॉन्ड है इसकी जो है स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो कैसे बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे इससे, और इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है हाइड्रोकार्बन पे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मेटल से ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है। तो उससे क्या होगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसे अपनी साइड जो है इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो उससे क्या होगा, ये चार्ज जो है वो सप्रेस होगा। और आपको पता है अगर किसी स्पीसीज़ के ऊपर जो है चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल होती है, और जितना कम चार्ज होता है, जितना सप्रेस होता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ऐसे, तो इसके एग्जांपल हैं मेटल के साथ देखिए कार्बन और उसके साथ 3 फ्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, कार्बन से जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इनके जो बॉन्ड हैं जिनमें फ्लोरीन प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक ग्रुप के पार्ट में, तो उसकी क्या होगा, उनके बॉन्ड जो हैं वो थर्मली स्टेबल पाएंगे देन कोरस्पॉन्डिंग नॉन फ्लोरिनेटिंग एनालोगस। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का याद रखना है आपको, अगर वो ऑर्गेनिक पार्ट में प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक ग्रुप से अटैच है, तो वो इंक्रीज़ कर देगा स्टेबिलिटी मेटल और कार्बन के बॉन्ड की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको पता है नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे इसमें कंपाउंड जो होंगे, और ऑर्गेनोमेटेलिक मीन्स मेटल और कार्बन के बीच तो बॉन्ड होगा ही। तो दीज आर द कंपाउंड विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड विद कार्बन एंड मेटल एटम। तो ट्रेडिशनल बॉन्ड से ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकते, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड होते हैं वो मल्टी सेंटर बॉन्ड बनाते हैं, बनाना बॉन्ड, ये आपने पढ़े होंगे, जैसे B2H6 में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये। तो ये मल्टी सेंटर बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड से इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड अभी मैंने ऊपर बताया था, जैसे ये इसमें था 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही सेंटर है, तो ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। तो इससे हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए मल्टी सेंटर बॉन्ड होते हैं, वो हम अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे। दीज इंक्लूड अल्काइल्स ऑफ लिथियम, जो ऑर्गेनोमेटेलिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, उनमें कौन कौन से ये एग्जाम्पल इंक्लूड हैं, अल्काइल ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम विच हैव ब्रीजिंग अल्काइल ग्रुप। इसमें जो है अल्काइल ग्रुप ब्रीजिंग का काम करते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं डाइमेरिक ट्राई अल्काइल, देखिए डाइमेरिक ट्राई अल्काइल, यहाँ पे ये R जो है ये मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉलीमेरिक डाईमिथाइल बेरिलियम, तो N पॉलीमेरिक यूनिट है, बेरिलियम डाईमिथाइल की, डाईमिथाइल बेरिलियम। ऑल दिस मेटल हैव स्ट्रॉन्गली पोलराइजिंग
कैटायन, स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग कैटायन मैंने अभी बताया कि जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो तो इसके पास एबिलिटी है पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द कैटायन। कैटायन नहीं, यहाँ पे एनायन होगा। तो पोलराइजिंग जो स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग कैटायन है उसके पास एबिलिटी होगी किसको, एनायन से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपनी तरफ लेने की और उससे दूर करने की। देयरफॉर चार्ज सेपरेशन इन दिस कंपाउंड डिक्रीज, तो चार्ज सेपरेशन जो होगा इन कंपाउंड में वो कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मेटल था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा थी, तो इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी साइड विड्रॉ कर लिए। तो इससे क्या होगा, ये ऐसे चेंज हो गया, मीन्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया और स्लाइटली नेगेटिव इस पे आ गया। ये आपने फजान रूल में पढ़ा होगा। जैसे सपोज ये कोई कैटायन है स्मॉल साइज़ का और ये एनायन है। आपको पता है एनायन जितना बड़ा हो उतनी जल्दी वो डिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो होल्ड नहीं कर पाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन को। और कैटायन जो है जितना छोटा हो और जितना ज़्यादा चार्ज हो उसके पास उतना अच्छा है। तो ये एनायन है, ये कैटायन है। जनरली एनायन और कैटायन है तो एटम बीच में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस साइड में जो है नेगेटिव चार्ज होगा। पर इसे जो है नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि ये एनायन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो ये इसकी स्फेरिकल शेप थी उसे ऐसा कर देगा। मीन्स इस साइड जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो पहले क्या था, इनमें बहुत चार्ज सेपरेशन था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पर बाद में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने अट्रैक्ट कर लिए तो एक तरीके की इनमें जो है शेयरिंग हो गई, तो कोवलेंट करैक्टर डेवलप हो गया। तो इसलिए जो है ये इससे ऐसे चेंज हो गया, जो नॉर्मल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था तो उसके लिए स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब ये जो है पोलर मॉलिक्यूल बन गया है तो इसके पास टेंडेंसी होती है एसोसिएट करने की एक दूसरे के साथ, अदर मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे ही जो अदर पोलर मॉलिक्यूल होंगे टू फॉर्म कैसे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, तो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो एसोसिएट होके ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। और जो इसमें पॉलीमराइजेशन होगा, ओलिगोमराइजेशन की जो प्रोसेस होगी कि मोनोमर से जो है क्या बनेगा, डाइमर बनेगा, टेट्रामर बनेगा, क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि आर ग्रुप क्या है इसमें। आर ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने एग्जाम्पल ये लिए हैं यहाँ पे ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम आर ग्रुप लिया है, ये एग्जाम्पल था डाइमेरिक ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम। इसमें जो अल्काइल ग्रुप लिया वो मिथाइल है, इसमें भी मिथाइल लिया है। तो ये आर ग्रुप कैसे होंगे, तो उन पे डिपेंड करेगा इनकी कि ये डाइमर में, पॉलीमर में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, टेट्रामर में। तो अगर मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल सबसे छोटा होता है, आपको पता है, इथाइल फिर उससे बड़ा, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर ट्राइब्यूटाइल। तो जितना छोटा होगा उतना बेटर है क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाएगा तो उनकी जो पोलराइजेशन करने की पावर है, ओलिगोमराइजेशन जो है प्रोसेस है, वो कम होती जाएगी इसमें। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये है पॉलीमर फॉर्म जो है डाइमिथाइल बेरिलियम की, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है डाइमिथाइल बेरिलियम का। तो ये कैसे फॉर्म हुआ है देखते हैं। बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा कितना होता है, 4 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है 1s2 2s2। ये ग्राउंड स्टेट में है, फिर इसे एक्साइटेड करवाया गया है तो एक्साइटेड स्टेट में होगी। तो ग्राउंड स्टेट की ऐसे रिप्रेजेंट कर दी इनके ऑर्बिटल में, और ये एक्साइटेड स्टेट की। अभी आपको पता है जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें तो स्पेशली करेंगे। तो इसके पास जो है वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो उन चारों में से जो है 2 के पास देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ऐसे ही शो कर रखा है, ये बेरिलियम है, ये इसकी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें से 2 में जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन्हें ग्रीन कलर से शो कर रखा है। और जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है इन्हें जो है येलो कलर से शो कर रखा है। अब कार्बन की देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो उसके अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट में है।
फिर एक्साइटेड स्टेट में देखिए जो है ये 2s2 में था, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट करवा दिया p में, तो एक्साइटेड स्टेट में ऐसे रिप्रेजेंट कर रखिए ये 2s1 और 2p3। हमें वैलेंस सेल के ही जो है ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है, सारे नहीं करने होते। तो कार्बन की ऐसे है, तो इसमें कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हैं? 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो मिथाइल ग्रुप में भी कार्बन की जो बॉन्ड है वो बेरिलियम से होगा, और बाकी जो 4 बॉन्ड है वो बाकी जो 3 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से हैं। तो ऐसे, तो इसके पास कितना बच गया? अब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, बाकी जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसमें से जो 3 है उनके साथ इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक जो इसका ऑर्बिटल है उसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है। तो अब ये कैसे फॉर्म करेगा? आपको पता है जो है बेरिलियम की जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? वैलेंस सेल में वो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसे जो है वो 2 से बॉन्डिंग करनी चाहिए थी बस, मतलब मीन्स क्या है, उसे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे ऐसे। तो 2 बॉन्ड बनाने में एक जिससे बनाता है ये जो भी यहाँ पे कार्बन ही ले लेते हैं, तो एक इसका होता एक इसका होता ऐसे, एक इसका। तो क्या है अभी इसके पास कितने होंगे ऑर्बिटल इसकी सराउंडिंग में? ऑर्बिटल कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसकी सराउंडिंग में? तो होंगे 4। तो अभी तो इसे 4 और चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे? कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है इसे। तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हैं। मीन्स जो है ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू उन्हें एक्साइट करने के बावजूद भी। तो ये कैसे जो इसका स्ट्रक्चर होगा? तो बेरिलियम के ये 2 जो और वो थे हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ये, तो इसमें आपने देखा इलेक्ट्रॉन है इसमें भी और इसमें भी, ऐसे इसके तो कैसे जो ये कंबाइन होंगे ओवरलैप करेंगे। तो बेरिलियम का एक एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दूसरे बेरिलियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसमें वो ऑर्बिटल, और मिथाइल का तो आपको पता ही है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे फॉर्म करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम का जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मिथाइल का हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये बेरिलियम का जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है ना इसके पास। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा। तो अब ये है जो 3 कार्बन वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे हैं? देखिए बेरिलियम और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बेरिलियम, तो ये 3 सेंटर हैं, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड है इन तीनों सेंटर के। तो ऐसे ही ये भी 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा? अभी कार्बन देखिए कितने उनसे सराउंडिंग है ये 1 2 3 4 5, तो कार्बन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसमें वो 5 होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का एग्जांपल है, ये देखिए एल्यूमिनियम वाला। एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम और 3 अल्काइल ग्रुप हैं 1 2 3 1 2 3। तो ये कैसे है? जैसे ये बेरिलियम का था, इसमें ये जो है अल्काइल ग्रुप, जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिडल में है ये ब्रीजिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें ब्रीजिंग का काम कर रहे हैं। और जो है इसमें जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे तो हम 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल दिखा रखा है, ये इस एल्यूमिनियम का एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इस एल्यूमिनियम का एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो अनदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है ये, और बाकी 2 ने जो है मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग शो कर रखी है। तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर, इसके बॉन्ड एंगल, इसकी बॉन्ड लेंथ, जो ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, ऐसे इनकी जो है जनरली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो ये सब जो है इनका स्ट्रक्चर
अनदर एग्जांपल है टेट्रामेरिक मिथाइल लिथियम, जो कि ऐसे क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका। लिथियम जो है इसमें देखिए टेट्राहेड्रल कुछ शेप दिखाई दे रही होगी आपको। ये जो कॉर्नर पे ग्रीन कलर से शो कर रखे हैं ये लिथियम है और ये मिथाइल है। तो एल्यूमिनियम वाला जो है ये और लिथियम वाला है, इनके जो एग्जांपल हैं वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ये हैं इनके स्ट्रक्चर वो हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। आगे हमें ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो एल्यूमिनियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ने हैं, तो उसमें हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो उस टाइम हम इनके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन ये सब डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं। मीन्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक कैसे हैं, मीन्स कार्बन और मेटल के बीच बॉन्डिंग है, कैसे हो रखी है ये आपको पता चल गया होगा कि जो इनमें जनरली जो होती है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वो फॉर्म ना होके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होता है, या फिर मल्टी सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होते हैं इसमें। नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं? दीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल बॉन्डेड टू अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रांजिशन मेटल है वो बॉन्ड होगा किससे, जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे, मीन्स जिनमें जो है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन है। तो इन विच द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म बॉन्ड टू मोर देन 1 कार्बन एटम ऑफ सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कार्बन है उसके जरूरी नहीं है, अभी तक तो हमने देखा एक ही कार्बन से बॉन्ड फॉर्म हो रहा था सभी टाइप में। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके जो है मेटल का जो बॉन्ड है उसके एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ फॉर्म होगा। तो ये होंगे ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आएंगे ज़्यादा। इंट्रैक्शन ओकर बिटवीन पाई ऑर्बिटल ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स, जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स है उसका पाई ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा विद किसके साथ, डी ऑर्बिटल के साथ और पी ऑर्बिटल के साथ। डिपेंड करेगा वो मेटल टू मेटल कि किसके साथ स्टेबल रहेगा। अब कौन से जो है ऑर्गेनिक लिगेंड हैं जो ये ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो देखिए एल्किन जैसे है। एल्किन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये एल्किन दिखा रखा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, मीन्स जो ये पाई बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। एलाइलिक ग्रुप है, ये एलाइलिक ग्रुप शो कर रखा है, इसमें डीलोकेलाइजेशन दिखा रखा है, ऐसे करके दिखा दिया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसे। ये कैसे पता चलेगा कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या फिर कैसे अटैच है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे आगे यही टॉपिक है कि लिगेंड के कितने टाइप होते हैं, तो उसमें हम इपेटिसिटी में ये सब पढ़ेंगे। जैसे बुटाडाइन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, साइक्लोपेंटाडाइन 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो डिटेल स्टडी है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एग्जांपल देखिए ट्रांजिशनल जो मेटल हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो उनके एग्जांपल देखिए। ये जीजस सॉल्ट, ये तो स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताया था। नेक्स्ट है डाई बेंजीन क्रोमियम, इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है बेंजीन की रिंग। और साइक्लोपेंटाडाइन 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन, बीच में आयरन, तो ये फेरोसिन। तो ये थे ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल। तो इसमें क्या है, इसमें एक तो ये है कि जो मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल होगा, और दूसरा क्या है कि मेटल जो है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच होता है मेटल से, जो ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच होता है, तो उसके एक कार्बन से अटैच ना होके उसके मोर देन 1 कार्बन एटम से जो है अटैच होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लिगेंड पढ़ेंगे कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।